अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये ऐसे फ़िक्रात हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, थोड़ा आराम करने दो। ये फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं। और सेकंड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात हैं, नमक देना मुझे, रिमोट देना मुझे पानी की बोतल देना। और थर्ड टाइप के फ़िक्रात हैं, जैसे कि मुझे घर ले चलो, मुझे पार्क ले चलो, मुझे एयरपोर्ट ले चलो। तो इस तरह के फ़िक्रात के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है लेट मी। लेट मी के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे कि मुझे जाने दो। तो यहाँ पर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जाने दो। सबसे पहले क्या आएगा, लेट मी। लेट मी के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जाना, तो जाने के लिए आएगा गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। स्पीक यहाँ पे एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, इसका मतलब है बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। जहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ऐड करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हमने लेट मी के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। थर्ड हमारे पास फ़िक्रा है मुझे अपना काम ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश माई वर्क। लेट मी फिनिश माई वर्क। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, वो क्या है, वर्क। लेट मी फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम ख़त्म करने दो। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात में से ही हमारे पास नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे ये समझाने दो, मुझे ये समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे एक बार कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई वंस। लेट मी ट्राई वंस, मुझे एक बार कोशिश करने दो। मुझे थोड़ा आराम करने दो, लेट मी टेक अ रेस्ट। लेट मी टेक अ रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम करने दो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के फ़िक्रात को देखते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है पास मी। पास मी के बाद आएगा नाउन। अब ये स्ट्रक्चर हमने कब यूज़ करना है, जब हमने इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि नमक मुझे देना, पानी की बोतल मुझे देना। मतलब कि हमारे सामने ही कोई चीज़ छोड़ी हुई है, लेकिन हम दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि ये चीज़ उठा के हमें दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे खाने के सामने ही चीज़ छोड़ी होती है, नमक छोड़ा होता है, तो हम कहते हैं, दूसरे बंदे से कहते हैं कि नमक मुझे देना। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, पास मी द साल्ट। पास मी द साल्ट, नमक मुझे देना। और फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की बोतल छोड़ी है तो हम कहेंगे पास मी द वाटर बॉटल। पास मी द वाटर बॉटल, पानी की बोतल मुझे देना। नेक्स्ट फ़िक्रा है प्लेट मुझे देना, पास मी द प्लेट। पास मी द प्लेट, प्लेट मुझे देना। नेक्स्ट फ़िक्रा है रिमोट मुझे देना, पास मी द रिमोट। रिमोट मुझे देना, पास मी द रिमोट। तौलिया मुझे देना, पास मी द टॉवल। टॉवल का मतलब है तौलिया, पास मी द टॉवल, तौलिया मुझे देना। चीनी मुझे देना, पास मी द शुगर। शुगर का मतलब है चीनी, पास मी द शुगर, चीनी मुझे देना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और थर्ड टाइप के फ़िक्रात को देखते हैं। थर्ड टाइप के हमारे पास फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर है गिव मी प्लस क्या आएगा, नाउन। अब हमने ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करना है, जब हमारे पास इस तरह के फ़िक्रात होंगे, जैसे कि मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे अपना हाथ दो। यहाँ पर हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ दें, तो यहाँ पर हमने गिव मी का यूज़ करना है। जैसे कि मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। मुझे अपना हाथ दो, गिव मी योर हैंड। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। नेक्स्ट फ़िक्रा है मुझे अपना नंबर दो, गिव मी योर नंबर। गिव मी योर नंबर, मुझे अपना नंबर दो। मुझे चाबियाँ दो, गिव मी द कीज़। कीज़ का मतलब है चाबियाँ, गिव मी द कीज़, मुझे चाबियाँ दो। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस,
मुझे एक मौका दो। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के हमारे पास फिक्रात के लिए स्ट्रक्चर है बाय मी। बाय मी के बाद आएगा नाउन। अब बाय मी का मतलब है कोई चीज़ खरीद कर मुझे दो। अब आपने ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करना है, जब आपके पास इस तरह के फिक्रात होंगे जैसे कि मुझे आइसक्रीम ख़रीद दो। मतलब आप ख़ुद कोई चीज़ नहीं ले रहे बल्कि आपने किसी गार्जियन से ये चीज़ कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ख़रीद कर दो, तब आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है बाय मी। बाय मी के बाद जो चीज़ होगी, जो भी थिंग्स होगी एज ए नाउन के तौर पर वो यूज़ होगा। जैसे कि मुझे आइसक्रीम ख़रीद दो, बाय मी एन आइसक्रीम। बाय मी एन आइसक्रीम कि मुझे एक आइसक्रीम ख़रीद दो। मुझे एक तोहफ़ा ख़रीद दो, बाय मी अ गिफ्ट। बाय मी अ गिफ्ट, मुझे एक तोहफ़ा ख़रीद दो। मुझे नई ड्रेस ख़रीद दो, बाय मी अ न्यू ड्रेस। बाय मी अ न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस ख़रीद दो। नेक्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है टेक मी टू। टेक मी टू के बाद आएगा प्लेस। मतलब ये आपने स्ट्रक्चर तब यूज़ करना है जब आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप किसी दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे ले चलें। जैसे कि आप स्कूल जाना चाहते हैं तो आप दूसरे शख्स से कहेंगे जी मुझे वहाँ स्कूल में ले चलें। आप पार्क में जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मुझे पार्क ले चलें। आप अस्पताल जाना चाहते हैं तो अस्पताल का कहेंगे। कॉलेज जाना चाहते हैं तो कॉलेज का कहेंगे कि मुझे वहाँ पर ले चलें। तो इस टाइप के हमारे पास जब भी फिक्रात होंगे तो आपने स्ट्रक्चर की मदद से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फिक्रा है मुझे स्कूल ले चलो। मुझे स्कूल ले चलो, टेक मी टू स्कूल। टेक मी टू स्कूल, टेक मी टू हमने स्ट्रक्चर से लिया और हमारे पास प्लेस यहाँ पर क्या है स्कूल। स्कूल के इंग्लिश में वर्ड भी स्कूल ही होता है, टेक मी टू स्कूल। मुझे स्कूल ले चलो। नेक्स्ट फिक्रा है मुझे अस्पताल ले चलो, टेक मी टू द हॉस्पिटल। टेक मी टू द हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल ले चलो। नेक्स्ट फिक्रा है मुझे पार्क ले चलो, टेक मी टू द पार्क। टेक मी टू द पार्क, मुझे पार्क ले चलो। नेक्स्ट हमारे पास फिक्रा है मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो, टेक मी टू माई होम। हालांकि घर तो हमारा ही है लेकिन हम दूसरे शख्स से ये कहते हैं कि मुझे घर ले चलें, टेक मी टू माई होम। मुझे अपने घर ले चलो। मुझे स्टेशन ले चलो, टेक मी टू द स्टेशन। टेक मी टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन ले चलो, टेक मी टू द स्टेशन। नेक्स्ट फिक्र है मुझे एयरपोर्ट ले चलो, टेक मी टू द एयरपोर्ट। टेक मी टू द एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट ले चलो। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और आज की लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इस तरह के मज़ीद लेसन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।